अगर आज के ई कॉमर्स के वर्ल्ड की बात की जाए तो अप्रॉक्स जो 100 लोगों ने आज के डेट में अपने बिजनेस को रजिस्टर किया है, उसमें से 90% लोग जो होंगे वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली 120 दिन तक भी रन नहीं कर पाएंगे। उनमें से केवल 10% ही लोग होंगे जो अपने बिजनेस को अगले 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक रन कर सकते हैं। तो इसमें कंपटीशन आज के ई कॉमर्स वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हो तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हो तो कुछ आपका प्रोडक्ट कुछ अलग होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, जो हर कोई बेच रहा है आज के डेट में। अगर सिटी में जाते हो तो चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। अगर दिल्ली की बात करें, चौड़ी बाजार में जाओगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे और बहुत सारे सेलर्स भी हैं जो सेम प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब मैंने अपने ई कॉमर्स बिजनेस करने का सोचा था तो मैंने भी यही सोचा था कि सदर बाजार जाऊँगा, वहाँ से प्रोडक्ट्स लाऊंगा और उसको सेल करूँगा। जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, मैंने सोचा था कि हाँ ई कॉमर्स बिजनेस करना है। उस टाइम मैं दिल्ली में रहता था, उस टाइम मैं दिल्ली के हिसाब से प्रोडक्ट को सोचा था। और आज के डेट में जब मैं अपने ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने होम टाउन से कर रहा हूँ और मुझे सक्सेसफुली 7 महीने हो गए। आज के डेट में मेरे डेली 50 के आसपास ऑर्डर जाते हैं और एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो मैंने प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट को चूज किया है और इन प्रोडक्ट्स को मैं अपने खुद से मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ। इनिशियली मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत सारे कैटेगरी चेंज किया है। इनिशियली पहले दूसरे महीने में मैंने लगभग 100 के आसपास प्रोडक्ट को चेंज किए हैं। पहले कुछ और प्रोडक्ट लाया, फिर कुछ और प्रोडक्ट लाया। पहले स्टार्टिंग में बाहर से मैंने इंपोर्ट किया था, बाद में मैंने खुद से नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आसपास घूमने के बाद बनवाया। तो अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हो या अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो या आप करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको प्रोडक्ट वैसा चूज करना चाहिए जिसमें आपको इम्पोर्ट करने का झंझट ना हो, जो प्रोडक्ट आपके आसपास आसानी से मिल जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एरिया के आसपास नजर डालना चाहिए कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आपके एरिया के आसपास हो। अगर आप विलेज लोकेशन में रहते हो, किसी रिमोट लोकेशन में रहते हो तो आप वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम सोच सकते हो, हैंडीक्राफ्ट कर सकते हो, या किसी हर रीजन का अपना कुछ स्पेशल प्रोडक्ट होता है, आप उनको भी ऑनलाइन सेल करके अच्छा कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हैंडीक्राफ्ट में डील करता हूँ और मेरे अच्छे खासे सेल्स हैं, उससे मेरा अच्छा सेल निकल जाता है। और आज के डेट में डेली मेरे 50 से 60 ऑर्डर जा रहे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट मिला के। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मैं और चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ उसमें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कैसे अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ, तो इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए आसपास के एरिया में बाइक लेकर बहुत घूमा था। लगभग डेली 50-100 किलोमीटर के आसपास राउंड्स लगाता था और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि क्या सेल करना है, क्या नहीं सेल करना है। मैंने इनिशियली बाहर से, दिल्ली से, गुजरात से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके फिर उसको सेल किया था और वो प्रोडक्ट बिके थे, ऐसा नहीं कि नहीं बिका था, प्रोडक्ट बिक गए थे। लेकिन उसमें यही दिक्कत था कि बाहर से फिर से इंपोर्ट करना है, फिर से बाहर सेल करना है, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था और उसमें मेरा मार्जिन था बहुत ज़्यादा कम था। तो फिर मैंने सोच समझ के बहुत सारा आसपास अपने एरिया में घूमा तो मुझे दिखा कि यहाँ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है कुछ जो ऑनलाइन अच्छा सेल हो सकता है। इसीलिए मैंने प्रोडक्ट्स जो थे वो राजकोट से, गुजरात से मंगाए थे, कुछ मुंबई से मंगाए थे, कुछ दिल्ली से मंगाए थे और मैंने उन प्रोडक्ट्स को सेल किया था। मैंने पहले दिन ही अपने ई कॉमर्स पोर्टल से 7-8 के ऑर्डर आसपास सेल किए थे। इसके लिए कैसे मैंने सेल किया था उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा था कि मैंने क्या ट्रिक यूज़ किए थे। कि इनिशियली पहले दूसरे महीने में मेरे डेली 20 के आसपास ऑर्डर थे और आज के डेट में बात करूँ तो मैंने कैटेगरी अपने प्रोडक्ट की चेंज कर दी है। पहले मेरा मार्जिन बहुत ज़्यादा कम था, आज के डेट में मेरा मार्जिन ठीक ठाक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करने के लिए मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि जब मैं बाहर से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता था उसके मेरे पास स्टॉक का इशू आने लग गया, क्योंकि इनिशियली सेल तो जनरेट हो जा रहे थे लेकिन मेरे पास स्टॉक ही नहीं होता था। अगर मैं बाहर ऑर्डर लगाता था उस प्रोडक्ट को मेरे पास आने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते थे। तो फिर मैंने कहा ऐसे बिजनेस मेरा नहीं चल पाएगा। तो फिर मैं अपने आसपास एरिया में घूमा और मैंने डिसाइड किया कि मेरे आसपास एरिया से हैंडीक्राफ्ट आइटम में डीलिंग अच्छी हो सकती है और मैं हैंडीक्राफ्ट में घुस गया। और हैंडीक्राफ्ट का इनिशियली तो मेरा सेल अच्छा नहीं था, लेकिन आज के डेट में मेरे डेली 50 से 60 ऑर्डर जाते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम के और मेरा मार्जिन भी इसमें अच्छा खासा है। और मैंने इसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए भी इम्प्लीमेंट किए। इसमें पहले दिन ही जिसमें लिस्टिंग की उसमें भी अच्छी खासी सेल्स आ रही है। मैंने लास्ट 2 दिन पहले भी कुछ नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया है और उसमें आज के डेट में 5-6 ऑर्डर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या करना चाहते हो
तो आपको प्रोडक्ट ऐसा चूज करना चाहिए जिसमें स्टॉक का झंझट ना हो, क्योंकि अगर अगर कोई भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है और उसका स्टॉक जीरो हो जाता है तो उससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी घटेगी, और बार बार ऐसा करने से आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाएगी और सेल करने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। मेरे साथ इनिशियली यही इशू था, और आज के डेट में मेरे पास मैंने बहुत ज्यादा लिस्टिंग बढ़ा दी। इनिशियली तो 10 लिस्टिंग ही थी, और आज के डेट में मेरा कोई भी स्टॉक जीरो नहीं होता है। मेरे पास स्टॉक 1 2 4 5 बचे रहते हैं, मैं अगले दिन स्टॉक पूरा कर लेता हूँ। आसपास किसी हैंडीक्राफ्ट शॉप से ले लेता हूँ, किसी हैंडीक्राफ्ट जो आसपास के गांव में बनाते हैं उनसे मैं ले लेता हूँ। अगर आप भी अपने लिए कुछ नया प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास के एरिया में देखना चाहिए कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आपके आसपास है और बाहर में मिलना मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट आइटम होंगे जो अच्छा सेल हो रहा है। अगर मैं कुछ दिनों के बाद पहले की बात करूँ तो मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें राजस्थान के सेलर थे कोई, और उनका मंथली करोड़ों के आसपास टर्नओवर था मंथली। आज के डेट में मुझे स्टॉक का कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि मेरा स्टॉक कभी खत्म होता ही नहीं है। आज के डेट में मेरा स्टॉक जब भी 4-5 होते हैं मैंने स्टॉक पे फिर से 50-60 कर देता हूँ। मुझे कभी इशू ही नहीं है। कितनी बार ऐसा हो गया कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होते हैं फिर भी ऑर्डर आ जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी मैं नेक्स्ट डे डिस्पैच कर देता हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरे आसपास मिल जाते हैं। तो अगर आप कहीं से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट ऐसा चूज करना चाहिए जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो। अगर आप बाहर पे डिपेंड रहोगे, किसी बाहर सिटी पे डिपेंड रहोगे, तो ये आपके बिजनेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप पहले से ही 2 महीने 3 महीने का स्टॉक अपने पास रख सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेस्ट रखनी पड़ेगी। इनिशियली जब मैंने प्रोडक्ट सेल किया था तो मेरे प्रोडक्ट पे 0 रेटिंग थी, और आज मेरे मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 4.5 4.7 रेटिंग चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। तो ये था मेरा सीक्रेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।